हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एमपीटेट वर्ग 3 गेस्ट फैकल्टी आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है इसका कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था आपका वर्ग 3 का नॉन गेस्ट का। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वयं से ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो आपकी लिस्ट है वो अभी कहाँ तक गई है। ठीक है, किस कास्ट की। तो यहाँ पर हम कास्ट वाइज देखेंगे कि आपकी जो ये प्रतीक्षा सूची ली गई है कि प्रतीक्षा सूची में जो अभी नाम है वो किस नंबर तक आ चुके हैं। इसके बाद आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होनी है उसकी जो लिस्ट जारी की जाएगी तो वहाँ पर आपका जो कितना नंबर है जो सेफ स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले यहाँ कैटेगरी वाइज लिया गया है और ये मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक है, तो ये प्रतीक्षा सूची जो है आपकी जो आपकी गेस्ट की गई है तो उसका यहाँ पर हमने मोटा मोटा अनुमान लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर यूआर जो आपकी कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी में आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो अभी कहाँ तक आ गई है फर्स्ट काउंसलिंग में आपके 103 नंबर तक। ठीक है, और पॉइंट का भी बहुत ही महत्व है क्योंकि एक नंबर और एक पॉइंट पर आपके 10-10 20-20 बच्चे हैं एक साथ। ठीक, तो आपकी यूआर की जो मेल की लिस्ट है प्रतीक्षा सूची वो कहाँ तक आ चुकी है आपकी 103 नंबर तक। और फीमेल कहाँ तक गई हैं यहाँ पर 99.36 तक ये फीमेल की लिस्ट आ चुकी है प्रतीक्षा सूची में। तो आपको पता है कि आपकी जो प्रतीक्षा सूची है वो आपकी 100% क्लियर होगी। ठीक है, कितनी 100%। अब जब यहाँ तक आपके मेल और फीमेल की लिस्ट प्रतीक्षा सूची में इतना नाम आ चुका है तो अब आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसका नाम इससे आप 3 नंबर कम मानकर ही चलिए हर कैटेगरी में। ठीक है, तो यदि 3 नंबर यहाँ आप कम करेंगे तो आपकी जो सेकंड काउंसलिंग में यूआर की मेल की जो लिस्ट जाएगी वो आप 100 नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, 100 यहाँ पर केवल एक नंबर का फ़र्क होगा, यहाँ पर या तो 101 रहेगा और इसमें कम भी हो सकता है तो यहाँ पर 99 रहेगा। ठीक है, तो आप इसके बीच में ही मान के चलिए कि जिसका स्कोर 99 से 101 के बीच में है वो मेल का मतलब जो मेल में है और यूआर कैटेगरी का है तो उसका नाम 100% सेकेंड काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग की भी प्रतीक्षा सूची जारी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बता दें कि जब आपकी यदि थर्ड काउंसलिंग नहीं होनी है और जो प्रतीक्षा सूची है तो सेकंड काउंसलिंग में जो आएगी वो करीबन आपकी 25% हम कहेंगे कि उसकी 25% क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फीमेल है तो फीमेल में भी आप यहाँ पर 3 नंबर कम करके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें 97 से आपको 98-97 तक आपका नाम यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा यदि आप यूआर फीमेल हैं। इसके बाद देखते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी में आपकी जो प्रतीक्षा सूची है गेस्ट की वो कहाँ तक गई है अभी 102 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 नंबर कम करेंगे तो 99 आप मान के चलिए जिसका स्कोर 99 से आपका 100 के बीच में है, मतलब 99-100 है। ठीक है, बीच क्या होगा इसका। ठीक है, तो 98 भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब एक नंबर और कम जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप ओबीसी मेल है और आपका स्कोर 98 से 100 के बीच है और आप गेस्ट फैकल्टी है तो आपका जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उसमें नाम जरूर आएगा। इसके बाद आपकी जो फीमेल है तो फीमेल का और कम चला जाएगा, मतलब आप यहाँ पर 94 मान के चलिए। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी हैं आप, फीमेल है और यदि सेकंड काउंसलिंग में मतलब क्या सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा कितने नंबर पर 94-95 यदि आपके नंबर हैं तो। ठीक है, इसके बाद आपका एससी कैटेगरी दिया है तो अभी प्रतीक्षा सूची इसकी कहाँ तक गई है मेल की 93.68 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 नंबर कम करके चलिए तो 90 आपकी सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाएगा यदि आपका 90 स्कोर है। ठीक है, 90 से 91 भी हो सकता है और 89 भी हो सकता है। इसके बाद आपका 83 यहाँ दिया गया है फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ 80 मान के चलेंगे आप। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस जो होता है आपका और ओबीसी में बिल्कुल ही कम अंतर रहता है तो यहाँ 103 दिया है तो 100 मान के चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी मतलब जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसकी भी वेटिंग लिस्ट मतलब जारी की जाती है। तो अभी तो क्या है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है तो इसमें कुछ बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाए हैं क्योंकि किसी बच्चे जो है मतलब उन्होंने वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले ली है, उनके प्रगति पत्र भी मतलब उनकी नियुक्ति पत्रक भी आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे जो अदर स्टेट के थे तो वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, अब आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग होगी तो सेकेंड काउंसलिंग में भी आपकी वेटिंग लिस्ट आती है तो उसकी जो क्लियरिटी है वो 25% हम मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर मतलब वर्ग 1 वर्ग 2 और अदर स्टेट वाले देखने को नहीं मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर यदि जितने नंबर आपको बताए हैं इनके बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका नाम सेकंड काउंसलिंग में 100% आ जाएगा। ठीक है, यदि आपकी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में
उसका आंसर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।